आज हम लोग समाकलन के बारे में पढ़ेंगे। समाकलन समाकलन क्या होता है? अवकलन की विपरीत क्रिया को समाकलन कहते हैं। क्या होता है? अवकलन की विपरीत क्रिया को समाकलन कहते हैं। ठीक। यदि कोई फलन मान लो f(x) है का x के सापेक्ष अवकल गुणांक मान लिए f(x) है ना, तो क्या होगा? तो f(x) जो है अपना स्मॉल f(x) है ना, को x के सापेक्ष f(x) का क्या बोलेंगे? समाकल कहते हैं। मतलब समाकलन अवकलन का अपोजिट होता है। इसे सांकेतिक भाषा में निम्नानुसार लिखते हैं। कैसे लिखते हैं आप? इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx इक्वल टू f(x), मतलब कोई फलन f(x) का x के सापेक्ष अवकल गुणांक f(x) f(x) को x के सापेक्ष f(x) का समाकलन कहते हैं। और समाकल ज्ञात करने की जो क्रिया होती है, ज्ञात करने की क्रिया समाकलन कहलाती है। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल द्वारा समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है। मान लो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। ठीक। इसका हमको समाकलन कीजिए। तो इसका समाकलन क्या होगा? तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx बराबर cos cos x। अब ये कहाँ से होगा? क्योंकि d/dx जो होता है cos x बराबर -sin x होता है। ठीक है। यदि c मान लो एक स्वेच्छाचर है, ठीक है, जो कि विभिन्न मान ग्रहण करता है,
ठीक है। तो डी बाई डी एक्स स्मॉल एफ एक्स प्लस सी, ठीक, बराबर डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स सी, है ना। तब इसको हम क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स, ठीक है। और कांस्टेंट का क्या होता है, 0 डी बाई डी एक्स, है ना, क्योंकि डी बाई डी सी एक्स बराबर 0 कोई भी अचर का, है ना। तो ये आ गया एफ एक्स, ठीक। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स बराबर स्मॉल एफ एक्स एफ एक्स, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स बराबर एफ एक्स प्लस सी। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी फलन का समाकल अद्वितीय, किसी फलन का समाकल अद्वितीय नहीं होता, ठीक है। सी के विभिन्न मानों के लिए, सी के विभिन्न मानों के इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स के विभिन्न एफ एक्स डी एक्स के विभिन्न मान प्राप्त होते हैं, ठीक है। अतः हम क्या बोल सकते हैं कि स्मॉल एफ एक्स प्लस सी को एफ एक्स का व्यापक समाकल या अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित जो निश्चित नहीं, समाकल कहते हैं, ठीक है। अब समाकल के प्रकार, समाकल के प्रकार, समाकल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। समाकल 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है निश्चित समाकल और दूसरा है अनिश्चित समाकल, ठीक। तो फर्स्ट निश्चित समाकल क्या होता है,
अब निश्चित समाकल क्या होता है? जिस समाकलन का मान निश्चित होता है, जिस समाकल का मान निश्चित होता है, निश्चित समाकल कहलाता है। ठीक है, जिसका मान निश्चित होता है। मान लो यदि स्वतंत्र चर कोई x का न्यूनतम मान क्या है? a, तथा अधिकतम मान b है। ठीक है, तो निश्चित समाकलन को निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ a to b f x dx। तो ये आएगा एफ एक्स लोअर और अपर, है ना, बराबर एफ बी माइनस ए। ठीक, ए को समाकलन की निम्न सीमा कहेंगे, निम्न सीमा, और बी को उच्च सीमा। ठीक है, लोअर लिमिट और हायर लिमिट। इसी तरह सेकेंड है हमारा अनिश्चित समाकल। अनिश्चित समाकल ये क्या होता है? जिस समाकलन का मान निश्चित नहीं होता, जिस समाकल का मान निश्चित नहीं होता उसे अनिश्चित समाकल कहते हैं। ठीक है, इस पर कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है।